गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ फिजिकल साइंस। कल हमने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड? लेक्चर कम देखो, इसके जो नेम से ही आपको पता चल रहा है कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसका मतलब क्या है? लेक्चर तो इसमें कम होगा और डेमोन्स्ट्रेशन हमें क्या है, ज़्यादा करके दिखाना पड़ेगा। तो ये वाला जो मेथड है मैक्सिमम जो ये मेथड है फिजिक्स में पढ़ाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। फिजिक्स इसके बिना क्या है, कंप्लीट ही नहीं है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का मिक्सचर अगर हम कहेंगे कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि हम क्या है, फिजिक्स को सिर्फ लेक्चर से ही नहीं पढ़ा सकते हैं। हमको क्या है, उसके साथ क्या है, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाना पड़ेगा कि साथ में क्या है, उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो ये मेन मेथड क्या हो गया, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और जब तक हम इस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को एक ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं लेके चलेंगे ना, और कोई अपना ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे कि आज हमें ये करना है, जब तक ये क्या है, सक्सेसफुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेक्चर के साथ साथ क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कराते हुए उसको क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन करते रहेंगे। तो अब हम मेन इसका क्या आ जाता है कि मेरिट्स क्या क्या है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। फर्स्ट मेरिट मेरे हिसाब से क्या होगी, इकोनॉमिकल है। कैसे है वो इकोनॉमिकल? क्योंकि क्या है कि स्कूल में जितने भी एक्सपेरिमेंट है सारे ऑपरेटर्स आपके पास ही है, टीचर भी आपको अवेलेबल है, स्टूडेंट भी है, तो बाहर से कुछ इतना है नहीं। तो सबसे ज़्यादा क्या है, इकोनॉमिकल मेथड हो गया ये फर्स्ट पॉइंट जो इसका हो गया। सेकंड क्या है, टाइम सेविंग है। कि क्या है टाइम सेविंग? कैसे है कि भाई क्लास में ही रहते हुए उसी टाइम में क्या है, आपका टाइम सेव हो रहा है और सारा काम भी हो रहा है। ठीक है। थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन एक्टिविटी। कैसे है वो बेस्ड ऑन एक्टिविटी? क्योंकि देखो, जब टीचर कोई डेमोन्स्ट्रेशन करा रही है या एक्सपेरिमेंट करा रही है, तो क्या बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उसकी सारी सेंसेस क्या है, पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो वो सारा एक्टिव मोड में हो गया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये कि बेस्ड ऑन एक्टिव लर्निंग हो गया, बेस्ड ऑन एक्टिविटी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट। कैसे है मेंटल डेवलपमेंट में हेल्पफुल? बताओ, कोई है कोई? क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट में कैसे है कि हमारी जो मेंटल फैकल्टीज है सारी, जैसे हमारी थिंकिंग है, रीजनिंग है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, वो सारी ही हम क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए यूज कर रहे हैं। इसलिए वो क्या है, हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल मेथड। व्हाई इट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकली? क्यों वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, साइकोलॉजी क्या है, हमारे सारी चीज़ों पे बेस्ड है, हमारे इंटरेस्ट पे, हमारे एबिलिटीज़ पे, हमारे क्या है, मोटिवेशन पे, हमारी सारी फैकल्टीज़ क्या है, साइकोलॉजिकल मेथड्स में आ जाती है। तो ये जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या समझते हैं किसी चीज़ को, तो वो क्या है, हमारी साइकोलॉजिकल सारी फैकल्टीज़ उसमें यूज़ हो जाती हैं। तो इसलिए ये क्या है, सबसे साइकोलॉजिकल मेथड भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाती है, अब देखो ये तो मेरिट्स हो गई, और कोई है कोई ऐसा जो मेरिट्स बता सकता है इसकी? चलो कोई नहीं, आप ये आपके लिए कल का होमवर्क है कि आप इसकी और मेरिट्स सोच के आना। अब हम आ जाते हैं इसकी डीमेरिट्स पे। क्यों डीमेरिट्स? क्यों मतलब डीमेरिट्स भी है ना इस मेथड की? क्या सारे टॉपिक्स क्या हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से करा सकते हैं? तो कोई ना कोई चीज़ की आपको पता ही है, अगर मेरिट है तो डीमेरिट्स भी उसमें होंगी। तो डीमेरिट्स क्या है? नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि देखो, डेमोन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं बन रहा, कोई साइंस का वो नहीं निकल के आ रहा है इसमें, लो या कोई भी साइंटिफिक चीज़ें यूज नहीं हो रही। तो ये क्या है, नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एटीट्यूड। नॉट चाइल्ड सेंटर कह रहा है ये, नॉट चाइल्ड सेंटर। क्योंकि देखो, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है तो टीचर करा रही है वो सारा चीज़, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही है। ठीक है, बच्चे सुन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, बट क्या है, वो टीचर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये क्या है, नॉट चाइल्ड सेंटर हो गया। नेक्स्ट है नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको पता है सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग होते हैं। कैसे? देखो, मेरी अलग IQ है, दूसरे बच्चे का अलग IQ है, और तीसरे बच्चे का अलग है। मैंने कोई डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया, जरूरी नहीं है कि वो सारे बच्चे एक ही लेवल के हो, सबको डेमोन्स्ट्रेशन करके समझ में आ जाए। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब है रिक्वायर्स एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी
क्यों है भाई? अब देखो कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसे तो होता नहीं है जब तक आप उसमें पूरी तरह से निपुण ना हो, एफिशिएंसी नहीं हो। तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब तक आप उसमें क्या है एफिशिएंट नहीं हो, वो क्या है उसका रिजल्ट निकल के ही नहीं आएगा। तो इसके लिए टीचर को भी एक तरह से एफिशिएंट होना पड़ता है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब लास्ट में ये इसकी आ गई डीमेरिट्स। अब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, क्योंकि देखो कंक्लूजन ये है कि कुछ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बेकार है, और ऐसे भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अच्छा है। तो अगर हम कहीं कहीं किसी टॉपिक पे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे तो वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वो होगा प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। ओके।